नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर 2024 सामाजिक विज्ञान का। दोस्तों इस बार भी आप सभी को 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ रहा है और आपको इसमें सही 40 प्रश्न का उत्तर बताना है। आप ये 40 प्रश्न शुरू से 80 तक में कहीं भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर आप 1 नंबर नहीं जान रहे हैं तो 2 नंबर बना लीजिए। अगर आप 3, 4, 5 नंबर नहीं जान रहे हैं तो 6 नंबर 7 नंबर बनाइए। यानी कि इस तरह से बनाते बनाते आप जहां तक जाइएगा वहां तक में आपका 40 गो बनाया हुआ ऑब्जेक्टिव को सही करेगा। तो चलते हैं अब प्रश्न की ओर। तो दोस्तों प्रश्न भी इस बार बहुत ही आसान से पूछा है और यह जो मॉडल पेपर है इससे आपको 10 से 15 प्रश्न जरूर मिलेगा और बाकी बात आप इसी तरह के प्रश्न का हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं और करते रहेंगे, आप उसे अच्छे से देखिए। तो देखिए प्रश्न है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वांछित रहना चाहिए? यानी कि भारत सरकार का जो वन नीति है, वन नीति के अनुसार कम से कम कितना बाग बगीचे यानी कि वन रहना चाहिए? तो 33% रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, महान नदी पर कौन सा बांध बना है? महान नदी पर कौन सा बांध बना है? तो हीराकुंड बांध बना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, टेक्सोल है। तो दोस्तों यह कैंसर रोधी दवा के लिए है। टेक्सोल क्या है? कैंसर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो ग्रेफाइड जो है कि धात्विक खनिज, ये धातु नहीं है। ये ग्रेफाइड कार्बन का अपरूप है और ये वो धातु है जो कि इसमें विद्युत सुचालक भी हो जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? तो परमाणु शक्ति यानी कि विस्फोट होने वाला सामान। तो विस्फोट होने वाला सामान तो बॉक्साइट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और इधर सब विस्फोट होने वाले सामान है। थ्योरियम हो गया, यूरियम हो गया, ये सब विस्फोट होने वाले हैं। तो परमाणु में विस्फोट होने वाला ही वस्तु होता है। तो इस प्रश्न का नहीं है पूछा था, तो बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का खनिज है। अगला प्रश्न है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? तो ये बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न है। 8 क्षेत्र में बांटा गया, 8 क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत को कुल डाक जोन जो है कि 8 क्षेत्र में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? तो ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ NGO का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। तो अब्रक का ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयोग किया जाता है, अब्रक का। और अब्रक सबसे ज्यादा होता है झारखंड में। अगला प्रश्न है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय योजना
किस राज्य में है? तो बिहार में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है। असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है तो रेड बुक, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी यानी कि ठंडी के मौसम में क्या क्या होता है? रबी हमेशा ठंडी के मौसम में होता है, तो गेहूं, चना भी होता है और सरसों भी होता है, लेकिन चावल भी होता है, लेकिन ये चावल क्या है? खरीफ फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रबी फसल नहीं है चावल। ऑप्शन नंबर सी सही है, रबी फसल है रबी फसल नहीं है चावल, ये खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह बहुत ही आसान प्रश्न थे और आप सभी अच्छे से जानते होंगे। प्रश्न है, कोंकण रेलवे परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोंकण रेलवे का परियोजना का संबंध, तो कोंकण रेलवे चलता है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? उल्टा के क्वेश्चन पूछा था, यानी कि 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 19, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पृथ्वी सम्मेलन। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही है, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो दार्जिलिंग, असम में, ऑप्शन नंबर सी सही है, दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है, बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में, ऑप्शन नंबर सी सही है, बरौनी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है? तो सूखा के लिए जिम्मेवार कौन होता है? वर्षा की कमी, ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्षा की कमी। अगला प्रश्न है, सदाबहार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है। सदाबहार कृत्रिम जलाशय, कृत्रिम मतलब होता है क्या? मानव के द्वारा बनाया गया जलाशय का संबंध है तो नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए सही है, नर्मदा नदी से। अगला प्रश्न है, जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? 2023 में कौन सा चक्रवात आया था? तो बिपारजोन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है पी तरंग, ऑप्शन नंबर ए सही है, पी तरंग। अगला प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है दोस्तों, आज से कुछ साल पहले हुआ करता था रेडियो, लेकिन अब क्या है? मोबाइल। अब क्या है? मोबाइल, ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्तमान में। देखिए, उससे पहले आया था रेडियो, उसके बाद आया सार्वजनिक टेलीफोन तार वाला, उसके बाद आ गया ये मोबाइल, यानी कि ये सब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अभी वर्तमान में मोबाइल है, तो ऑप्शन आप लोग मोबाइल ही लगा दीजिएगा, क्योंकि अभी ये ज्यादा है वर्तमान में। अब अगला प्रश्न देखिए, कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ हुई? तो फ्रांस में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, राइन साम्राज्य दोस्तों, राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस लिखा था लेनिन ने। तो लेनिन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में था। अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? लेनिन ने। अगला प्रश्न है,
खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गाफर खान ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, खान अब्दुल गाफर खान ने किया था। अगला प्रश्न है, लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की है? लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की है? तो गदर पार्टी 1913 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाला हरदयाल ने क्या स्थापना किया था, किसकी पार्टी? तो 1913 में गदर पार्टी। तो लाला हरदयाल 1913 आ जाएगा, गदर पार्टी। अगला प्रश्न है, साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? तो सोवियत संघ था, सोवियत संघ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? तो पांचवें थीसिस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? यानी बंगाल गजट का प्रकाशन, यानी बंगाल गजट एक पेपर था और पहला पेपर निकला था जेम्स ए हॉकी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बंगाल गजट क्या था? एक पेपर था, पेपर का प्रकाशन हुआ था, पहली बार किया था भारत में। किसने किया था? जेम्स हॉकी ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? तुर्की के। ऑप्शन नंबर डी सही है, तुर्की के था। किसके अधीन था? तुर्की के। अगला प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा स्थान चुना था? डांडी, डांडी। ऑप्शन नंबर सी सही है, डांडी चुना था। अगला प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर ए सही है, दास कैपिटल को। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र, तो ये हुआ था 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो जर्मनी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? तो महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? तो 19। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 19। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? यानी कि चुनाव आचार कौन लगाता है? तो निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं 3 स्तरीय। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 स्तरीय। अगला प्रश्न है, अंग सन सू की किस देश की नागरिक हैं? अंग सन सू की किस देश की नागरिक है? तो म्यांमार का। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिशेल बाचेलेट। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? तो
निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 543, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? इनमें से कहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो एक ग्राम पंचायत गठन हो जाएगा 7,000 पर। 7,000 जनसंख्या रहेगा तो समझिए एक क्या हो गया? पंचायत बन गया। जिस पंचायत में 7,000 से ज्यादा आदमी हो जाता है वो उसे क्या करता है? अलग कर देता है। यानी इसमें भी तरीका है, ढलान और ढलान, जैसे कि जहाँ ढलान वाला है तो वहाँ 5,000 होगा, और जो समतल मैदान की तरह है वहाँ पे 7,000 पर एक पंचायत बनेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की थी? तो 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। अगला प्रश्न है, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? तो जिला दंड अधिकारी, ऑप्शन नंबर एसडीएम जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है, डीएम। अगला प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ? नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ था? तो 2006 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहां संघर्ष हुआ? जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहां संघर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बोलोविया, ऑप्शन नंबर बी सही है, बोलोविया में। अगला प्रश्न है, हिवोंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दल का संबंध किस देश से है? किस देश से है? तो ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी कि इंग्लैंड में महिलाओं को मतदान करने का कब अधिकार प्राप्त हुआ? तो 1918 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की व्यवस्था है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो 75, ऑप्शन नंबर डी सही है, 75। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर सी सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। अगला प्रश्न है, y बराबर सी प्लस आई में आई क्या है? तो आई क्या है? हो जाएगा इसमें आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई, यानी कि y आई बराबर होता है, आई बराबर होता है इसका दोस्तों कमेंट में हम आंसर कर देंगे अच्छे से, या इसको हम बता देंगे इसका शॉर्ट वीडियो में। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता? इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता? तो डी, इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है,
खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? 65 का बी, द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय क्षेत्र में। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाभ। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सरकारी बैंक। सरकारी बैंक, ऑप्शन नंबर डी सही है, सरकारी बैंक। अगला प्रश्न है, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार की वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? तो अल्पकालीन। अल्पकालीन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी बिल्कुल सही है, 1904 में। 1904 में। अगला प्रश्न है, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्य करता है? 72 का हो जाएगा सी, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी सही है, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1991 में। ऑप्शन नंबर ए सही, 1991 में। अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादक प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो एगो मार्ग, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी का प्रमुख घटक है। मानव पूंजी का प्रमुख घटक है इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? तो 1989 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक कब शुरू किया गया? मानव विकास सूचकांक शुरू किया गया 1990 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? इनमें कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, विनिमयकरण। विनिमयकरण। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? 79 का सी, मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यापारी बैंक नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारी बैंक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है।